नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह एक विषय के साथ मैं आपके सामने हूँ और आज जो विषय लेकर आया हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है, बहुत ही मुख्य विषय है और बहुत ही आवश्यक है ये जानना। आज का जो विषय है वो है स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स। जो ग्रह होती है उनकी भी अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपना बल होता है। उन बलों के आधार पर हम जब प्रेडिक्शन करते हैं, जब चार्ट में जाते हैं, तो उन बलों के आधार पर हम उन ग्रहों को आंकते हैं कि कौन सा ग्रह सबसे बली है, उसके बाद कौन सा ग्रह सेकंड नंबर पर बली है, कौन सा ग्रह तीसरे नंबर पर बली है। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और हमेशा की तरह एक छोटी सी अपील उन व्यूअर्स के साथ जो मेरे चैनल से आज जुड़े हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने ज्योतिष के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ये सीरीज ऑफ वीडियो शुरू किया है। मैंने ये चैनल शुरू किया है और मैं बहुत बेसिक से लेके आपको ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और टॉपिक के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरा जो तरीका है वो मैं बहुत सरल प्रकार से आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो लोग बिल्कुल भी ज्योतिष को नहीं जानते हैं, अगर मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत आसानी से टॉपिक वाइज इनको समझ पाएंगे और उनको ज्योतिष का ज्ञान में निरंतर वृद्धि होगी। तो जो मेरे व्यूअर्स आज जुड़े हैं वो मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक से मैंने शुरू किया है, इसलिए डे 1 से जो मेरा वीडियो था वो आप उसको देखें, उसके बाद सेकेंड थर्ड वीडियो पे जाएं तो आसानी से आप उनको समझ पाएंगे। और जो भी मैंने पढ़ाया उसको नोट डाउन करते चलें और उसको फिर अपने घर पर रिवाइज करें, अपनी अपनी कुंडलियों के ऊपर उसको अप्लाई करके देखें। जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये बेसिक पार्ट है सारा ज्योतिष का, और मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही सरलतम तरीके से आपको बता रहा हूँ। इससे आसान शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता है, इसलिए मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ। आप बस ध्यान से इसको सुनिएगा और इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, आज अपने इस टॉपिक पर मैं वापस आता हूं। मैंने आपको बताया जो आज का टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स। जो ग्रह होते हैं उनके बल निकाले जाते हैं, इसके आधार पर कुंडली का प्रेडिक्शन होता है, आकलन होता है। तो ये जो बल निकाले जाते हैं, ग्रह में कितना बल है, कौन सा ग्रह कितना बली है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किस ग्रह की है, तो उसके आधार पर हम फिर डिसाइड करते हैं। प्रेडिक्शन का वो पार्ट हमारे सामने निकल कर आता है। ठीक है दोस्तों, अब ये होते क्या हैं, ये किस प्रकार निकाले जाते हैं। तो ग्रह के बल निकालने के लिए हमारे महर्षियों ने 6 अवस्थाएं बताई हैं आपको। तो इन्हीं 6 प्रकार की जो अवस्थाएं हैं उनको षड्बल कहा जाता है। मैंने यहां लिखा है ना, ग्रह बल यानी षड्बल। षड मीन्स 6 प्रकार के बल का सम्मिश्रण होता है। उसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि अमुक ग्रह को कितना बल प्राप्त हुआ। और बल निकालने के लिए एक स्केल हम मेंटेन करते हैं। जैसे हमने 1 रुपया मान लिया या 100 रुपीज मान लिए, उसके आधार पर देखते हैं ये ग्रह जो है कितना बली है। क्या ये 1 रुपये में पूरा 1 रुपया है इसके पास बल, या 1 रुपये में इसके पास 80 पैसा बल है, या 60 पैसा बल है, या 40 पैसा बल है। इस आधार पर हम ग्रहों के बलों को निकालते हैं। अब ये 6 प्रकार के जो बल है दोस्तों, उनमें उनके नाम क्या क्या है, ये सबसे पहले आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहला होता है स्थान बल। ये कुल 12 प्रकार के बलों का सम्मिश्रण है, यानी स्थान बल के अंदर 12 प्रकार के बल आते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। स्थान बल का मतलब कोई जो ग्रह है वो अपनी किस अवस्था में है, यानी अगर वो उच्च अवस्था में है तो उसको पूर्ण बल प्राप्त होता है। अगर वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, यानी उच्च की राशि में है, तो उसको 100%, मूल त्रिकोण राशि में है तो 75%, खुद की राशि में है तो 50%। इसी तरीके से हम स्थान बल को निकालते हैं। ठीक है दोस्तों,
इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में अगर मैं जाऊंगा तो इसको महीनों लग जाएंगे इस वीडियो को, इनको हमको बताने में। इसकी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे सामने जो कुंडली आती है उसमें सब चीज़ हमको दी होती है, बस हमको असेस करना होता है। लेकिन हमको जानना है बेसिक पार्ट ये होता क्या है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। सेकंड है, ये षटबल के अंदर जो आते हैं वो आते हैं पहला स्थान बल, मैंने आपको बता दिया ये 12 प्रकार के बलों का सम्मिश्रण है, यानी इसके अंदर कुल 12 प्रकार के बल होते हैं। और एग्जाम्पल देके मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं। उसमें सेकंड आता है दिक्बल यानी दिशा बल। अब चार्ट के अंदर दोस्तों 12 खाने होते हैं, उसमें सबसे पहला खाना जो मैंने आपको बताया था जहां से काउंटिंग शुरू होती है वो उसकी दिशा होती है, यानी पूर्व दिशा होती है वो। उसके बाद उसके ऑपोजिट जो घर होता है वो पश्चिम दिशा होती है। उसके लेफ्ट साइड में जो घर होता है वो दक्षिण दिशा होती है, उसके राइट साइड में जो घर होता है वो उत्तर दिशा होती है। इसको भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ज्यादा लंबा ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे यही बात बता रहा हूं कि दिशा बल कहते हैं, दिशाओं के आधार पर गणना करते हैं कि कौन सा ग्रह किस दिशा में बैठा हुआ है, तो उसको अमुक बल उसको प्राप्त होता है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है काल बल। इसमें भी 9 प्रकार के बल होते हैं। काल का मतलब होता है समय, कौन सा ग्रह किस समय पर बली होता है। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दे रहा हूं छोटा सा, चंद्रमा, मंगल और शनि रात्रि में बली होते हैं, सूर्य और शुक्र दिन में बली होते हैं, बुध और गुरु दोनों प्रहर में रात्रि में भी और दिन में भी बली होते हैं। तो उसको समय के अनुसार जो बल प्राप्त होता है ग्रहों को, उनको काल बल कहते हैं, यानी समय का बल कहते हैं। उसके बाद होता है नैसर्गिक बल। ग्रहों में अपनी नैसर्गिक क्षमता भी होती है जिसके आधार पर हम उसको आंकते हैं। सबसे पहले राहु केतु जो नोड्स होते हैं, ये सबसे कमजोर ग्रह कहे जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो ग्रह आते हैं वो शनि होते हैं, शनि से अधिक मंगल, मंगल से अधिक बुध, बुध से अधिक शुक्र, शुक्र से अधिक गुरु, गुरु से अधिक चंद्र और चंद्र से अधिक सूर्य, यानी सूर्य सबसे बली ग्रह है। 9 के 9 ग्रहों में इसको ग्रहों का राजा भी कहते हैं। तो ये नैसर्गिक बल के आधार पर हम उनका डिवीजन करते हैं। अब आते हैं दोस्तों, 5वां जो प्रकार होता है वो होता है चेष्टा बल। ग्रहों की चेष्टा बल का मतलब ग्रहों की गति के आधार पर जो बल मिलता है उसको चेष्टा बल कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि ग्रह वक्री होते हैं, सूर्य और चंद्र कभी भी वक्री नहीं होते दोस्तों। बाकी के जो 5 ग्रह हैं वो हम हमेशा कभी कभी वक्री होते हैं, कभी कभी मार्गी होते हैं। उनकी स्पीड में अंतर होता है, दोनों अवस्थाओं में जब स्पीड में अंतर होता है तो उनको, उस अंतर के कारण उनको गति में जो अंतर आता है, उनके स्पीड में जो डिफरेंस आता है उसी को चेष्टा बल कहते हैं। उसके आधार पर उनकी स्ट्रेंथ, उनको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है, उनके बल में वृद्धि होती है, इसलिए उनको हम चेष्टा बल कहते हैं। वो जो गति करते हैं जब वक्र अवस्था में होते हैं, वक्र से फिर वो स्टॉप हो जाते हैं, फिर मार्गीय अवस्था में आते हैं, उसी बीच में उनकी जो स्पीड होती है वो वेरी करती रहती है, उसी के आधार पर जो बल मिलता है उसको चेष्टा बल कहते हैं। अब लास्ट में जो आता है दृक् बल, दृष्टि बल, यानी उनके पास जो दृष्टियां होती हैं, दृष्टि के आधार पर जो बल मिलता है उसको दृक् बल कहते हैं या दृष्टि बल कहते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कौन से ग्रह की कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं, तो मैंने वो आपको एग्जाम्पल देके बता दिया था। शुभ ग्रह जो होते हैं वो बृहस्पति, शुक्र और बुध होते हैं, चंद्र होते हैं। ये 4 ग्रह शुभ होते हैं। 2 कंडीशनल हैं, बुध और चंद्र, और बाकी जो ग्रह होते हैं वो क्रूर और पापी ग्रह होते हैं, यानी सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु। तो शुभ ग्रहों की जो दृष्टि होती है वो शुभ होती है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि जो होती है वो अशुभ होती है। तो उन दृष्टि के आधार पर जो उनको बल प्राप्त होता है उसको दृक् बल कहते हैं या दृष्टि बल कहते हैं। तो षड बल के द्वारा ही हम ग्रहों की स्ट्रेंथ, ग्रहों के बल को निकालते हैं कि कौन सा ग्रह सबसे बली है। तो आप लोगों ने आज इसको समझा, और ये चार्ट में आपको रेडीमेड मिलता है लिखा हुआ। तो हमको केवल समझना है कि जब हम वो स्ट्रेंथ देखते हैं तो वो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। अगर एग्जाम्पल देखते हैं कि किसी चार्ट में सूर्य अगर सबसे ज्यादा बली ग्रह है
तो सूर्य को इन 6 प्रकार के बलों में से सबसे ज्यादा बल प्राप्त हुआ है, इसलिए उसको सबसे बली ग्रह उस चार्ट में कहा गया है। तो ऐसा ग्रह अगर बली होता है तो वो अपने कारकत्व, अपने इंडिकेशन जो भी है, जो रिप्रेजेंट करता है उस चीज को वो अपने पूर्णता प्रदान करता है, अपने कारकत्व को पूर्णता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में मैंने आपको जो बताया इसको केवल समझना है, इसमें बहुत ज्यादा अंदर तक जाने की, बहुत डिटेल में जाने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आजकल की हॉरोस्कोप आती है उसमें सब कुछ दिया होता है। बस समझना होता है कि ग्रहों का जो बल है, हमने सूर्य को सबसे बली कहा, मंगल को सबसे बली कहा, तो ये बली किस प्रकार से होकर आए हैं, इन 6 बलों के आधार पर उनको जो बल मिला है उसके आधार पर उनकी रैंकिंग होती है, इसी को षट बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं एक अन्य विषय के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।